नमस्कार, आदाब। मैं शाइस्ता आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं अपने इस चैनल बात देश और बिहार की शाइस्ता के साथ। और आप सभी को गांधी जयंती के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हम जानेंगे इसी अवसर पर गांधी जी और चंपारण के बारे में, चंपारण सत्याग्रह के बारे में, किस तरह गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह में पार्टिसिपेट किया, किस तरह से यह आंदोलन सफल हुआ और कैसे गांधी जी को महात्मा की उपाधि मिली। चंपारण के किसानों की क्या दुर्दशा थी जिसके कारण गांधी जी को हस्तक्षेप करना पड़ा। पूरी कहानी विस्तार से सुनने के लिए जुड़े रहें बात देश और बिहार की शाइस्ता के साथ। अगर आप लोगों ने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक नहीं किया है तो लाइक भी करें और अपनों के बीच में शेयर जरूर करें। चंपारण सत्याग्रह के बारे में विस्तार से जानने के लिए पहले एक चीज जानना जरूरी है कि तिनकठिया पद्धति क्या थी। तिनकठिया व्यवस्था यह था कि किसान जो थे उन्हें अपनी जमीन के 3/20वें भाग पर नील की खेती करनी पड़ती थी। इसके लिए अंग्रेज उन्हें मजबूर करते थे। इसका सारा फायदा जो है यह अंग्रेज ही ले जाते थे, अंग्रेज बागान मालिक ले जाते थे। लेकिन 19वीं शताब्दी में क्या हुआ कि औद्योगिक क्रांति होती है और औद्योगिक क्रांति के कारण बड़े पैमाने पर नील का उत्पादन हुआ, जिसके कारण अब जो भारत में उत्पादन हो रहा था, चंपारण के बेल्ट में उत्पादन हो रहा था, उससे बहुत विशेष फायदा नहीं हो रहा था। तो अंग्रेजों ने किसानों को समझौते से मुक्त करने के लिए भारी लगान वसूल करना शुरू कर दिया। तो अब जो किसान थे, एक तो उन्हें फायदा नहीं होता था, उनसे जबरन खेती करवाई जाती थी नील की। अब उन्हें इस समझौते से बाहर निकलने के लिए भी मोटी रकम चुकानी पड़ रही थी। जो किसान यह मोटी रकम नहीं चुका पाते थे उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया जाता था। उन्हें पेड़ों से बांधकर पीटा जाता था, उनके खेत नीलाम कर दिए जाते थे और उन पर तरह तरह के अत्याचार किए जाते थे। तो इसी के संदर्भ में चंपारण के किसानों ने राजकुमार शुक्ल जी को अपना प्रतिनिधि बना करके लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में भेजा ताकि वह गांधी जी से मुलाकात कर सके। जब 1916 के लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल जी गांधी जी से मिले तो उन्होंने बिहार के चंपारण के किसानों की दुर्दशा गांधी जी को बताई। गांधी जी को आमंत्रण दिया कि वह बिहार आए और बिहार में आकर के चंपारण के किसानों के लिए हक में लड़ाई लड़ना शुरू करें। अप्रैल 1917 में गांधी जी बिहार आए। जब वह मुजफ्फरपुर में आए तो वहां के कमिश्नर ने उन्हें कहा कि वह यहां से चले जाएं, लेकिन गांधी जी नहीं माने। वह मोतिहारी पहुंचे। मोतिहारी में भी प्रशासन ने उनका विरोध किया, लेकिन लोगों के अपार जन समर्थन के आगे वह भी कुछ न कर सके। गांधी जी ने चंपारण के किसानों पर हो रहे अत्याचार को प्रमुखता से उठाया। बाद में गांधी जी की सिफारिश पर ही एक समिति का गठन किया गया। इस समिति में गांधी जी भी शामिल थे। इस समिति ने बाद में अपनी रिपोर्ट दी और कहा कि तिनकठिया व्यवस्था को समाप्त किया जाना चाहिए। जिन भी किसानों से अवैध रूप से लगान वसूल किए गए हैं उन्हें 25% वापस कर देना चाहिए। इस तरह से गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किया और बिहार के चंपारण के किसानों को अंग्रेजों के अत्याचारों से न सिर्फ मुक्त कराया, बल्कि उन्होंने भारत की धरती पर सत्य और अहिंसा का पहला प्रयोग यानी सत्याग्रह का पहला प्रयोग जो है उन्होंने बिहार के चंपारण की भूमि पर ही किया था। चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी। आपको बता दें कि 1915 में ही दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी वापस लौटे थे। भारत आने के बाद गांधी जी का यह सबसे बड़ा आंदोलन था और इससे उन्हें भारत भर में एक बड़े नेता के रूप में मान्यता मिली थी। लोगों की आशाएं उनसे बंध गई थी। चंपारण सत्याग्रह के सफल हो जाने के बाद से गांधी जी की ख्याति दूर दूर तक पहुंची। कैसी लगी आपको जानकारी मुझे जरूर बताएं। अगर आप लोग चंपारण के हैं तो इसे जरूर शेयर करें, बिहार के हैं तो जरूर शेयर करें। और आप लोगों ने जाना कि गांधी जी और चंपारण सत्याग्रह का क्या संबंध रहा है। ऐसे ही जानकारी के लिए जुड़े रहें मेरे साथ बात देश और बिहार की शाइस्ता के साथ। मुझे दे इजाजत। धन्यवाद।